नमस्कार, आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। मैं रवि कुमार पांडे आप लोगों के साथ। आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज पर बड़ी खबर, जो आप लोगों को बता दूं कि जिला वासियों के लिए, सीधी जिला वासियों के लिए बड़ी खबर है। और खुशखबरी है कि आप लोगों को बता दूं कि सीधी जिले में अब ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी। लगातार देखिए जा रही थी कि ऑक्सीजन की कमी सीधी जिले में हो रही थी, जिसके कारण 2.0 जब आया हुआ था ऑक्सीजन, तो उस टाइम पे देखा गया था कि ऑक्सीजन की कमी से कई सारे लोगों की जान चली गई थी, जो काफी दुखद रहा। उसके बाद जो है सीधी जिले में ऑक्सीजन प्लांट की तैयारियां चलने लगी, जहां की 2-3 जगहों पर ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था करने के लिए बोला गया, लेकिन अभी तक सिर्फ एक ही जगह, जहां की जिला चिकित्सालय के अंतर्गत जो ऑक्सीजन प्लांट बन रहा था, उसको पूरी तरीके से संपन्न हो चुका है और आज उसका उद्घाटन हुआ। जो बता दूं कि सीधी जिले के जिला चिकित्सालय के अंतर्गत का ऑक्सीजन प्लांट का सीधी सांसद रिद्धि पाठक के हाथों हुआ उद्घाटन। समारोह में 2.0 के बाद लगातार ऑक्सीजन प्लांट की तैयारियां चल रही थी, जहां की 6 महीने के बाद ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन सीधी जिले में अब तक जो हो रहा था पूरा संपन्न हो चुका है। बता दें कि पहला ऑक्सीजन टैंक 1000 प्रति किलोग्राम प्रति मिनट की क्षमता से और दूसरा टैंक 830 किलोग्राम प्रति मिनट की क्षमता से ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है। सांसद रिद्धि पाठक ने बताया कि कुछ दिनों पहले ही हॉस्पिटल में मैंने देखा कि अस्पताल में अभी तक जो है हॉस्पिटल में फर्श पर लेटे हुए मरीजों को मैंने देखा था, जिनको लेकर के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को सूचना भेजी गई और उनसे बेडशीट की डिमांड की गई। लेकिन अभी तक जो है पूरी तरीके से देखा यह जा रहा कि हॉस्पिटल की व्यवस्था उसी तरीके से चल रही है। जल्द ही जल्द हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी। डॉक्टरों को लेकर के कमी जो थी वो भी, उसके लिए भी सूचना दे दी गई है। जल्द से जल्द हॉस्पिटल में पूरी व्यवस्था कर दी जाएगी ताकि पूरे मरीजों की अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट हो सके। धन्यवाद। अभी तक आप देख रहे थे तरंग 24 न्यूज। सुनिए ये बड़ा बयान। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद। निश्चित रूप से कहने का विषय तो यहाँ पर ये है कि मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि ये वो विषय है जिसका मैं लगातार इंतज़ार कर रही थी। आप लोगों को सबको याद होगा कि कोविड के पीरियड में हम लोगों ने कितनी कठिनाई से ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं की थी या करवाई थी अपने ज़िले के लिए। सिंगरौली के माध्यम से हम सबको बड़ी मदद हुई थी, बड़ी मिली थी। आज हमारा 2 ऑक्सीजन प्लांट हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के माध्यम से हमारे इस जिले को दिया जा रहा है। पहला है 1000 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से और दूसरा है 830 लीटर प्रति मिनट की क्षमता से। तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा विषय है और आगे आने वाले संकट में हम सब अपनी तैयारियों के लिए आगे बढ़ रहे हैं। हमारा पूरा जिला प्रशासन यहाँ पर है, पूरा स्वास्थ्य विभाग के हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर हैं और लगातार हमारे यहाँ के लोग कैसे सुरक्षित रहे इस बात की व्यवस्था के लिए हमारी सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों चिंतित है। देखिए, सारी तैयारी चल रही हैं। जो भी ICU, PDICU की व्यवस्था होनी थी वो हमारे जिले में हो चुकी है। ऑक्सीजन प्लांट की व्यवस्था हो चुकी है। बाकी और भी जो चीज़ें व्यवस्था हम तीसरी लहर के लिए कर सकते हैं वो हमें निर्देशन के माध्यम से बताया गया और हमने किया भी हमारे जिला प्रशासन के। निश्चित रूप से हम पूरी तरह से इसके डिमांड में हैं। अभी कलेक्टर साहब से बात हो रही थी कि डॉक्टर ज़्यादा से ज़्यादा लाने का हम प्रयास करेंगे और अगर नहीं होता है तो उनको हम और भी किसी तरह से व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। आपने देखा कि कोविड के संकट में हमारे कई डॉक्टर्स ने हमें मदद की हुई है और जो ट्रेनी के रूप में सामने आए थे उनका काम बहुत अच्छा था, तो इसलिए जिले की व्यवस्था ठीक होगी और इसके लिए लगातार प्रयास। जी बिल्कुल, बेड की समस्या आ रही है। उस दिन मैंने भ्रमण किया था, मैंने कलेक्टर साहब को भी कहा था कि जिले के चिकित्सालय में कुछ हमारे मरीज जो है वो नीचे लेटे हुए थे। मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री जी को इसके लिए पत्र भी लिखा है। हमारे जिला प्रशासन से इससे मैं बात कर रही हूँ। जल्द से जल्द कितनी अच्छी व्यवस्था हो पाएगी इसके लिए हम आगे प्रयास। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि देखिए, मैंने मास्क लगाया हुआ है, अभी भी चीज़ें टली नहीं है। आप देख रहे हैं कुछ न कुछ केसेस रोज आ रहे हैं, इसलिए अपनी एहतियात के लिए सुरक्षा बरतना बहुत ज़रूरी है। इसलिए आवश्यक है कि बच्चों को और अपने आप को और जो भी कोविड के रूल्स हैं, रेगुलेशंस है कि निश्चित दूरी का पालन करें, मास्क लगाएं, स्वच्छ रहें, हाथ धोएं समय समय पर। तो इन सारी चीज़ों को फॉलो करना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जनप्रतिनिधिगण, गणमान्य नागरिकगण, हाँ, आप और हम सभी इस बारे में बहुत अच्छे से परिचित हैं कि पिछले 1.5 साल में कोविड की पहली लहर, फिर उसके बाद उससे भी ज़्यादा गंभीर दूसरी लहर, उसका सामना हम सभी लोगों ने किया है और हमने देखा कि
जब लहर का चरम था उस समय हमारे सीधी ज़िले में जो लोग गंभीर रूप से बीमार थे कोविड से, उन लोगों को ऑक्सीजन की कितनी सख्त आवश्यकता थी और ऑक्सीजन की व्यवस्था करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ रही थी। अस्पताल में ऑक्सीजन की समस्या निरंतर बनी थी और उस दौरान ज़िला प्रशासन और अस्पताल का जो प्रशासन है एड़ी चोटी का ज़ोर लगा रहे थे। तब कहीं जाकर मुश्किल से जैसे तैसे 2-3 घंटे अगर व्यवस्था ना हो पाए तो कई मरीज़ों की जान पर बन आएगी, ऐसी वाली स्थिति थी। और ये क्यों हो रहा था? इसलिए हो रहा था कि हमारे पास अपना ऑक्सीजन की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। हम दूसरों के ऊपर निर्भर थे, ख़ास तौर से जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स आ रहे थे, कहीं सिंगरौली से आ रहे थे, कहीं रीवा सतना से आ रहे थे, और वो जो व्यवस्था थी उसके लिए कोऑर्डिनेशन, ट्रांसपोर्टेशन और उनकी भी जो आवश्यकता है उसके बाद वो हमारी आवश्यकता के हिसाब से ऑक्सीजन दे पा रहे थे। बहुत कठिन दौर था, एकदम लोगों की जान पर बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में आज उस परिस्थिति से सबक लेते हुए और माननीय प्रधानमंत्री जी के पीएम केयर्स फंड से आज हमारे यहाँ ये स्थिति है कि ज़िला अस्पताल में